Students, question number 6 है Javeria bought 25.75 meter of cloth and Selma bought 78.28 meter of cloth. Find total length of cloth. Also round the answer to. मीन्स पहले हम यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आंसर को राउंड करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और गिवन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे total length of cloth which is equals to 25.75 meter plus 78.28 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे 25.75 एंड 78.28 ऐड कर दें। 8 + 5 13, 1 will be taking as carry, 7 9 and 1 10, 0 1 carry, here would be decimal point, 8 + 5 13 and 1 14, 1 carry, 7 8 9 and 1 10। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है 104.03 मीटर। तो ये हमारे पास है टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और राउंड करेंगे फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो स्टूडेंट्स, चेक करें, अगर हमारे पास 104.03 है फॉर फर्स्ट पार्ट, 104.03, और इसे राउंड करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली चेक करेंगे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन सी हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और ये हमारे पास है 4th। हमने यहाँ पर इसे राउंड करना है फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, 4th डिजिट को चेक करें, इट इज स्मॉलर देन 5, तो हम प्रीवियस में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और सिंपली आंसर लिखेंगे 104 और उसके बाद जो भी डेसिमल है, 0 है या 3 है, उसे हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा 104 मीटर फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट को चेक करें, वी विल हैव टू राउंड फॉर 1 डेसिमल प्लेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसी नंबर को राउंड करेंगे फॉर 1 डेसिमल प्लेस। नंबर को रिपीट करें, 104.03। चेक करें, डेसिमल के बाद हमारे पास यहाँ पर 1 डिजिट होना चाहिए। नेक्स्ट डिजिट को हम यहाँ पर राउंड करेंगे। दिस इज 3 स्मॉलर देन 5 है, इसलिए प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे और सिंपली लिखेंगे 104.0 फॉर 1 डेसिमल प्लेस। स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लें, अगर ये हमारे पास हो फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हम यहाँ पर सारी फिगर्स को काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अगर कोई भी 0 इज बिटवीन नॉन 0 डिजिट्स देन इट वुड बी सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन सी हैं, 1 0 एंड 4। और अगर ये हमने राउंड करना हो फॉर 1 डेसिमल प्लेस तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ हमें यहाँ पर 1 डिजिट को शो करना है, सेकंड को हम यहाँ पर राउंड कर देंगे, मींस रिमूव कर देंगे। चेक करें, इट इज 3 स्मॉलर देन 5, तो प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे एंड इट इज सिंपली 104.0 मीटर। दिस इज द आंसर फॉर 1 डेसिमल प्लेस। और अगर हम चेक करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 0 हो तो इस 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती और सिंपली हम इसको लिखेंगे 104 मीटर विच इज द आंसर फॉर 1 डेसिमल प्लेस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम राइस इज ₹1557 and the cost of 15 kilogram sugar is ₹1278. What will be cost of both the items? Also round the answer up to 2 significant figures. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स और उसके बाद आंसर को राउंड करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू, अब हम कॉस्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे 1557 प्लस 1278। अब इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड करते हैं
7 plus 8 15, 1 carry 7 plus 5 12 and 1 13, 1 carry 7 and 1 8 and this is 2. तो स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? इट इज ₹2835 which is the total cost for both the items. अब हम यहाँ पर चेक करेंगे. सो टोटल कॉस्ट of both items is ₹2835. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को राउंड करेंगे. आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो स्टूडेंट्स सिंपली हमारे पास आंसर क्या है? 2835. अब इसी नंबर को हम राउंड करेंगे फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. 1 and 2. थर्ड वन को चेक करें. दिस इज 3 स्मॉलर देन 5. तो उसकी वजह से हम प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे एंड इट इज सिंपली 28. स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं है, ये हमारे पास एक होल नंबर है. इसी वजह से राउंड करने के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे हम उतने जीरोस लगाएंगे. स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 28 के बाद जो हमारे पास थर्ड डिजिट है उसको चेक करें. इट इज स्मॉलर देन 5. तो प्रीवियस में 1 ऐड नहीं करेंगे, हम सिंपली इस नंबर को रिमूव कर देंगे, मींस राउंड कर देंगे. तो लिखेंगे 28 विच आर सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर हम 2 जीरोस लिख देंगे एंड इट इज द आंसर फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बाय यूजिंग फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले ही उसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसे स्क्वायर रूट से सॉल्व भी करेंगे. स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9604. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, विच इज n और n है हमारे पास 1 2 3 4. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 4. अब हम यहाँ पर चेक करें n इज इक्वल्स टू 4. इट इज एन इवन नंबर. तो ये हमारे पास क्या है? इज इवन. सो पार्ट और रूल. स्टूडेंट्स आप इसको पार्ट भी कह सकते हैं और रूल भी कह सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रूल यूज होगा. तो रूल फर्स्ट विल बी अप्लाइड. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.9 को सॉल्व करने से पहले हमने वहां पर 2 रूल्स डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास n इवन होगा तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे और अगर n ऑड होगा तो फिर हम यहाँ पर कौन सा रूल यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 4 ये इवन नंबर है देन हम यहाँ पर फर्स्ट रूल यूज करेंगे और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स in square root which is equals to n by 2. तो स्टूडेंट्स अगर n हमारे पास इवन नंबर होगा तो यहाँ पर हम रूल यूज करेंगे n by 2. n की वैल्यू पुट कर दें 4 by 2. 2 2s are 4. So it is equals to 2. It means after finding square root हमारे पास आंसर क्या होगा ऑफ गिवन नंबर? हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे इन द स्क्वायर रूट. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करते हैं. नाउ वेरीफाई इट. स्टूडेंट्स वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे ऑफ द गिवन नंबर विच इज 9604. तो सिंपली
स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए राइट साइड से हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट पेयर इज 96। तो स्टूडेंट्स चेक करें ये हमारे पास किसका स्क्वायर है या फिर उससे स्मॉलर होना चाहिए। अगर 8 का स्क्वायर चेक करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज 8 8 आर 64 विच इज वेरी स्मॉलर देन 96। अब हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर यूज करेंगे, 9 9 आर 81 और ये है हमारे पास 96। स्टूडेंट्स अगर हम 10 का स्क्वायर लेंगे देन इट वुड बी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड इट इज 100 विच इज ग्रेटर देन 96। तो 10 का स्क्वायर हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिंपली 9 स्क्वायर ही यूज करेंगे। यहाँ दोनों साइड पर हम 9 लिखेंगे, 9 9 आर 81, 6 minus 1 आंसर इज 5, 9 minus 8 आंसर इज 1। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास न्यू डिवाइजर क्या होगा, 9 + 9 आंसर इज 18। चेक करें 15 इज स्मॉलर देन 18, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते अनलेस अनटिल अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पेयर को नीचे लेकर आए तब तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास 1504। अब हम यहाँ पर 18 के साथ किसी ऐसे नंबर को सॉल्व करेंगे कि आंसर हमारे पास 1504 हो या फिर इससे स्मॉलर हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे 8 से सॉल्व करके चेक करते हैं। 8 8 आर 64, 4 यहाँ पर लिख देंगे, 6 विल बी टेकिंग एज कैरी। 8 8 आर 64, 64 में 6 ऐड कर दें इट वुड बी 70। 7 विल बी टेकिंग एज कैरी, 8 1 आर 8 + 7 आंसर इज 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन आंसर है विच इज 1504 बाय यूजिंग 8। तो स्टूडेंट्स चेक करें यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं, ओनली 2 डिजिट्स हैं, 9 एंड 8। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हमने फॉर्मूला को यूज किया था यहाँ पर, तो फॉर्मूला में भी हमने कितने नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे, 2, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही है। इट मीन्स हमने सॉल्व करके ये वेरीफाई कर दिया है कि अगर हम फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करें या फिर सिंपली स्क्वायर रूट यहाँ पर हम सॉल्व करें और फिर उसके नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करें तो दोनों सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली आंसर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9604 विच इज इक्वल्स टू 98। स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है 30,625। अब हम यहाँ पर अगर चेक करें तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर विच इज n एंड इट इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 5 हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 5 इज ऑड। ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, सो रूल सेकेंड विल बी यूज्ड और विल बी अप्लाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेकेंड रूल को अप्लाई करेंगे। ये रूल्स हमने एक्सरसाइज 1.9 को स्टार्ट करने से पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिर्फ इसका ओवरव्यू चेक करेंगे। अगर हमारे पास n ऑड हो तो हम यहाँ पर कौन सा रूल यूज करेंगे, सेकेंड रूल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है n+1/2। अगर n ऑड होगा तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2 और अगर n इवन है देन इट वुड बी सिंपली n/2। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 5 + 1/2 विच इज इक्वल्स टू 6/2 एंड 2 3s आर 6। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विच आर 3। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास जो स्क्वायर रूट में डिजिट्स होंगे वो भी 3 ही होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वेरीफाई इट। तो
स्टूडेंट्स सिंपली यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 30,625 का। इसके लिए हम यहाँ पर राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हमारे पास 3 एक सिंगल डिजिट है, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसीलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 3 को हम सिंपली सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1s are 1। तो सिंपली यहाँ पर लिखें 1 1s are 1, 3 minus 1 आंसर इज 2, नेक्स्ट पेयर इज 0 and 6, 1 plus 1 आंसर इज 2। स्टूडेंट्स चेक करें, ये हमारे पास 2 है। 2 के साथ हम किसी ऐसे नंबर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि हमारे पास 206 हो या फिर इससे स्मॉलर नंबर हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको 7 के साथ सॉल्व करके चेक करते हैं। 7 7s are 49, 4 will be taking as carry, 7 2s are 14 plus 4 आंसर इज 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 and after this 189। स्टूडेंट्स 6 में से आप 9 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 0 से हम 1 कैरी भी नहीं कर सकते। पहले यहाँ से 1 कैरी कर लें, इट विल बिकम एज 10, फिर यहाँ से अगेन कैरी कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 आंसर इज 7। और ये रह गया था 9, 9 माइनस 8 आंसर इज 1, और यहाँ पर सिंपली 1, 1 माइनस 1 आंसर इज 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 0 यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेक करें, न्यू डिवाइजर बनाने के लिए हम इस पूरे डिवाइजर को ऐड कर देंगे लास्ट डिजिट में। 27 प्लस 7 आंसर इज 34। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34। स्टूडेंट 17 इज स्मॉलर देन 34, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेयर को नीचे लेकर आएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1725। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 3 4 और किसी ऐसे नंबर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास गिवन नंबर हो या फिर इससे स्मॉलर हो। स्टूडेंट्स लास्ट पर यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 5 है, तो यहाँ पर आप सिंपली एक बात लर्न कर लें कि अगर लास्ट डिजिट 5 होगा तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा या सोल्व होगा, ओनली 5 से। तो यहाँ पर भी हम 5 से ही इसको सॉल्व करेंगे। 5 5s are 25, 2 will be taking as carry, 5 4s are 20 plus 2 22, 2 will be taking as carry, 5 3s are 15 प्लस 2 इट इज 17। तो स्टूडेंट्स देखें ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है, तो ये किस नंबर से हमने सॉल्व किया है, 5 से। 1725 दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर होगा हमारे पास 0। स्टूडेंट्स चेक करें, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3, और फॉर्मूला से हमने जो प्रूफ किया था वो भी हमारे पास कितने थे, 3, दोनों बिल्कुल सेम है। इसीलिए यहाँ पर हम सिंपली आंसर लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 30,625 which is equals to 175। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 12,544। यहाँ पर चेक करें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर विच इज n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं 5। स्टूडेंट्स n इज इक्वल्स टू 5 ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, इसलिए हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 5 इज ऑड, सो रूल 2 विल बी अप्लाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, अगर ये हमारे पास इवन होता तो यहाँ पर हम फर्स्ट रूल को अप्लाई करते। तो स्टूडेंट्स सिंपली यहाँ पर हम रूल यूज करेंगे, उससे पहले ये लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी n प्लस 1 बाय 2। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास n ऑड है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n प्लस 1 बाय 2, पुट द वैल्यू ऑफ n विच इज 5 प्लस 1 बाय 2, एंड आफ्टर दिस 5 प्लस 1 6 बाय 2 एंड आंसर इज 3। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर।
तो अब हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करते हैं। नाउ वेरीफाई इट। स्टूडेंट्स वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 12,544। तो राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट कर दें। 1 हमारे पास एक सिंगल डिजिट है, इसका पेयर नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 से 1 1 जार 1। अब 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आए। इट इज 25। 1 प्लस 1 आंसर इज 2। स्टूडेंट्स अब हम 2 के साथ किसी ऐसे नंबर को सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास 25 हो या फिर इससे स्मॉलर हो। तो चेक करें, अगर मैं यहाँ पर 1 से सॉल्व करूँ, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसे 2 से सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास होगा 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 विच इज 44 एंड इट इज ग्रेटर देन 25। तो हम 2 को सॉल्व नहीं यूज नहीं कर सकते, तो सिंपली यहाँ पर हम 1 को ही यूज करेंगे। एंड इट इज 21। 5 माइनस 1 आंसर इज 4। 2 माइनस 2 0 होगा। इस साइड पर हम 0 को मेंशन नहीं करते। अब हम यहाँ पर 21 में लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे एंड इट वुड बी 22। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 44 को नीचे लेके आएंगे। 22 को यहाँ पर किसी ऐसे नंबर के साथ सॉल्व करें कि ये हमारे पास 444 हो या फिर इससे स्मॉलर हो। अगर हम यहाँ पर 2 2 से सॉल्व करेंगे, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास क्या होगा, इट वुड बी 444। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर है हमारे पास 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 12,544 विच इज इक्वल्स टू 112। स्टूडेंट्स चेक करें, अगर जब हमने फॉर्मूला से प्रूव किया था तब भी हमारे पास 3 डिजिट थे। जब हमने इसको वेरीफाई किया है, सॉल्व किया है, तब भी हमारे पास 3 ही डिजिट्स हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट दोनों आंसर या दोनों डिजिट सेम ना हो तो आपके क्वेश्चन में जरूर कोई ना कोई मिस्टेक है, तो आपने अपनी मिस्टेक को क्लियर करना है। दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आप फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स आप जब क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम होंगे। फोर्थ पार्ट है 422,500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर लिखें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर विच इज इक्वल्स टू 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ये हैं हमारे पास 6। सो n इज इक्वल्स टू 6 इज इवन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे। सो रूल फर्स्ट विल बी अप्लाइड। रूल अप्लाई हम किस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, n/2। अगर यही हमारे पास n ऑड होता तो हम यहाँ पर सेकेंड रूल यूज करते हैं, और सेकेंड रूल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n+1/2। लेकिन ये हमारे पास इवन है तो सिंपली हम इसे यूज करेंगे n/2। n की वैल्यू पुट करते हैं विच इज 6, 2 3 जार 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए इन द स्क्वायर रूट, दे मस्ट बी 3। स्टूडेंट्स अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। नाउ वेरीफाई इट। वेरीफाई करने के लिए हम गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट कर दें। द फर्स्ट पेयर इज 42। 42 के लिए हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर यूज करेंगे कि वो 42 हो या फिर 42 से स्मॉलर हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, अगर हम 6 का स्क्वायर लें, 6 6 जार 36।
तो यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। 6 6 आर 36, 1 विल बी टेकिंग एज कैरी, 12 माइनस 6 आंसर इज 6 और ये रह गया था 3, 3 माइनस 3 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास है नेक्स्ट 25, 6 प्लस 6 आंसर इज 12। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 12 के साथ किसी ऐसे नंबर को सॉल्व करेंगे कि आंसर हो हमारे पास 625 या फिर इससे स्मॉलर हो। आपने ये चेक करना है कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो ये नंबर हमारे पास सिंपली 5 से ही सॉल्व होगा। दोनों हम सेम नंबर यहाँ पर यूज करेंगे। 5 5 जार 25, 2 विल बी टेकिंग एज कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 2 12, 1 विल बी टेकिंग एज कैरी, 5 1 जार 5 प्लस 1 6। तो ये है हमारे पास 625 और ये किससे सॉल्व किया था 5 से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेक करें, ये है हमारे पास पूरा पेयर ऑफ जीरोस। तो ये हम पेयर ऑफ जीरोस को नीचे लेकर आएंगे। इसमें यहाँ पर चेक करें तो ये पेयर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 एक 0 यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा 0 इस साइड पर लिखें, तो सिंपली हम यहाँ पर दोनों जीरोस को एज इट इज लिखकर सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिमाइंडर होगा हमारे पास 0। स्टूडेंट्स अगर एंड पर हमारे पास एक पेयर ऑफ जीरोस हो तो एक 0 को हम यहाँ ऊपर क्वोशंट में लिखते हैं, दूसरा न्यू डिवाइजर में, और सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब चेक करें हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3, और जब हमने फॉर्मूला से फाइंड आउट किया था तब भी हमारे पास कितने डिजिट्स थे, 3। स्टूडेंट्स दोनों सेम है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों सेम ना हो, इट मीन्स आपने ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक की है, और अपने क्वेश्चन को रिपीट करें और इसमें से मिस्टेक फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर नंबर का स्क्वायर रूट लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, 650